हाय एवरीवन। इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं जिसकी सहायता से आप अपनी जेएसएससी की तैयारी को जांच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 12। यह प्रैक्टिस सेट जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वराज लूट गया निम्न में से किसकी रचना है। तो स्वराज लूट गया जो है किसकी रचना है। स्वराज लूट गया जो है, या चार ऑप्शन दिया है तो इनमें हो जाएगा सही आंसर बाबू राम नारायण सिंह की रचना है स्वराज लूट गया। और बाबू राम नारायण सिंह का किस नाम से जाना जाता है, तो इनको एक उपनाम मिला था छोटा नागपुर केसरी। तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह को जाना जाता है। इनको यह उपाधि किसके द्वारा मिला था, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। यह उपाधि जो है महात्मा गांधी की ओर से मिला था। कब मिला था, 1940 में मिला था। कहां पे मिला था, तो रामगढ़ में मिला था। जो रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था वहीं पे मिला था महात्मा गांधी की ओर से 1940 में। और इस 53वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, इसकी अध्यक्षता जो था अबुल अबुल कलाम आजाद की ओर से किया गया था इसकी अध्यक्षता। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, माइंड में रखिएगा। और रामनारायण सिंह का संबंध किस जिले से है, वे चतरा जिले के तेतरिया गांव के रहने वाले थे। उनका संबंध जो है पेशा की बात करें तो वे वकील थे, पेशे से वकील थे, ये भी माइंड में रखिएगा। और वे किस कॉलेज के महाविद्यालय के छात्र रह चुके हैं, तो संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र रह चुके हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है, निम्न में से दक्षिण के किस मुस्लिम शासक को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। तो झारखंडी सुल्तान की उपाधि किस मुस्लिम शासक को दिया जाता है, तो आदिल शाह द्वितीय हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एक आपसे पूछा जाएगा मीरन का मकबरा कहां पे है, तो इसका मकबरा जो है, मीरन का मकबरा जो है कहां पे है, मीरन का मकबरा जो है साहेबगंज में स्थित है, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो जनगणना 2011 के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जमशेदपुर हो जाएगा। जब तक अभी लेटेस्ट जनगणना रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक 2011 वाला सेंसस के अनुसार ही आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे। अगला है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है बाघ के लिए। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की पहली गणना कब हुई थी, 1932 में बाघों की पहली गणना हुई थी, यह भी माइंड में रखिएगा। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, आपसे पूछा जाएगा, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का अधिकांश भाग जो है लातेहार में होगा। अगर पुराने वर्जन के बुक आपके पास होगा तो इसमें पलामू दिया होगा, लेकिन लेटेस्ट में अभी लातेहार में अधिकांश भाग है, इसलिए लातेहार अपडेट होकर आया है। और हाथी परियोजना के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, दलमा अभ्यारण्य जो है हाथी के लिए फेमस है। अगला है, झारखंड पार्टी ने स्वतंत्र रूप से प्रथम आम चुनाव 1952 में बिहार की 352 सीटों में से कितने सीट जीती थी। तो झारखंड पार्टी ने 1952 के आम चुनाव में कितने सीट जीती थी बिहार विधानसभा के, तो वह टोटल 33 सीट जीती थी और मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किया था। और कौन बने थे विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता जो बने थे सुशील कुमार बागे, विपक्ष के नेता बने थे। कौन, सुशील कुमार बागे, ये भी माइंड में रखिएगा। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह कब क्या था, तो झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था मुर्गा छाप, मुर्गा छाप। और झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुआ था। और इसका विलय जो है 1963 में कांग्रेस में कर दिया गया था, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है आप बताना आपको, छोटा नागपुर संयुक्त संघ। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना जो है सुखदेव से महतो के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बेनिफिस लाखड़ा, ये भी सही है। और कब किया गया था, तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बेनिफिस लाखड़ा के द्वारा कब किया गया था, ये भी जान लीजिए, 1933 ईस्वी में। इसके बाद है बिरसा सेवा दल। तो बिरसा सेवा दल जो है बिरसा मुंडा के द्वारा नहीं बनाया गया था, किसके द्वारा, ये भी जान लीजिए, ललित कुजूर के द्वारा। तो ललित कुजूर के द्वारा बिरसा सेवा दल की स्थापना किया गया था, कब, सन 1965 ईस्वी में। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी
अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? बागुन सुमरे। कब? 1967 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है गलत है। यहाँ पे कुछ अन्य संस्थापनों के बारे में जान लीजिए झारखंड की। एक है छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में, तो देख लिए इसकी स्थापना कब हुई थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो है 1915 में हुआ था। किसके द्वारा? जुएल लाकड़ा के द्वारा। एक है किसान सभा, तो किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? सन 1930 में। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, माइंड में रखिएगा ये सब। इसके बाद एक है आपके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, आपसे पूछा जा सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। इसकी स्थापना में मुख्य भागीदार कौन रहे थे? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. झा। आपसे एक महत्वपूर्ण पूछा जाता है जैक, तो जैक की स्थापना कब हुआ था? तो जैक की स्थापना जो है 1995 में हुआ था, ये भी माइंड में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है आजसू जो है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, तो आजसू की स्थापना कब हुई थी? तो आजसू की स्थापना जो है 1986 में हुई थी और मुख्य संस्थापक जो थे सूर्य सिंह बेसरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसने 1914 ईस्वी में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा था? तो यह किसने किया था? जतरा उरांव। और जतरा उरांव ने अप्रैल 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। और टाना भगत आंदोलन के अनुयायी जो थे जतरा उरांव और आंदोलनकारी गया अधिवेशन में शामिल भी हुए थे कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर जिसमें जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम की मूर्तियां स्थापित है, कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह जो है रांची जिले में स्थित है, रांची में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी स्थापना को किसने किया था? इसका स्थापना जो है 1691 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? ठाकुर एनी शाह के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था 1691 ईस्वी में। ये भी माइंड में रखिएगा। यह जो है जगन्नाथपुरी से प्रभावित है और यहाँ पे रथ यात्रा मेले का आयोजन भी होता है। अगला है 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व किस जिले का सबसे कम है? तो यह हो जाएगा आपका सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सबसे अधिक कहाँ पे है? धनबाद का सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व। अगला है झारखंड की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो बारहमासी नदी नहीं है? तो बारहमासी नदी झारखंड की कौन सी नहीं है? नदी नहीं है, टाइपिंग एरर है। तो झारखंड की बारहमासी नदी एकमात्र कौन सी है? तो बारहमासी नदी एकमात्र जो हो जाएगा सोन नदी जो है एकमात्र बारहमासी नदी हो जाएगा। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड के पहले स्पीकर जो है इंदर सिंह नामधारी थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वे झारखंड विधानसभा के 3 बार स्पीकर रह चुके हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जैविक कृषि की शुरुआत की गई थी? तो भारत में सबसे पहले जैविक कृषि की शुरुआत जो है झारखंड से हुई थी। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है पूर्ण रूप से जैविक कृषि कहाँ हुआ था? पूर्ण रूप से जैविक कृषि जो है, तो जैविक कृषि वाला राज्य पूछा जाएगा। पूर्ण रूप से जैविक कृषि वाला राज्य तो आपका हो जाएगा सिक्किम। अगला है जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर में किस नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई थी? तो हीरे के पारखी के रूप में जहांगीर की आत्मकथा में कौन से नागवंशी शासक का जिक्र किया गया है? तो वह नागवंशी शासक जो थे दुर्जन साल। और दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा शाह की उपाधि भी दिया गया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पलामू के दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ था? तो पलामू के दुर्ग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार जो है सन 1771 में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और किसके नेतृत्व में?
कैप्टन कैप्टन जेकब केमक के नेतृत्व में हुआ था, ये भी माइंड में रखिएगा। कोयले की धुलाई सफाई के लिए कोयला शोधन केंद्रों का विकास सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल वासरी का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल वासरी का सर्वाधिक विकास जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में हुआ है। और आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा कोल वासरी कौन सा है? करगाली कोल वासरी कहाँ पे है? झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा का नाम किस वंश से संबंधित थे? तो गोमुखी राजा जो है किस वंश से संबंधित थे? गोवंशी, ऑप्शन सी सही है। अगला है झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें एक सुमेलित नहीं है। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? विजय शंकर दुबे झारखंड के प्रथम राज्यपाल नहीं थे। तो विजय शंकर दुबे जो थे झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार जो थे झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे आपसे। और प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? प्रथम महाधिवक्ता मंगलम बनर्जी थे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? लक्ष्मण उरांव। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी से अलग होकर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? झारखंड विकास मोर्चा। और झारखंड विकास मोर्चा का विलय किसमें कर दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी में, ये भी माइंड में रखिएगा। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति के पर्व है सरहुल, इसको बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। बा पर्व या बाहा पर्व, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राप्त विवरणों के अनुसार सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश की कितनी शाखाओं ने शासन किया? तो सिंह वंश की कितनी शाखाओं ने शासन किया था? तो सिंह वंश की 2 शाखाओं ने शासन किया था। पहली शाखा के संस्थापक 8वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी, कांसी राम सिंह, और दूसरे दर्पनाथ सिंह 1205 में दूसरी शाखा की स्थापना हुई थी। और सिंहभूम में टोटल 52 पीढ़ियों ने शासन किया था। किसके इससे प्राप्त होता है? यह जानकारी जो है वंश प्रभा लेखन से जानकारी मिलता है कि सिंहभूम के 52 पीढ़ियों ने सिंह वंश के शासक किया था। और इतिहासकार किसके अनुसार? इतिहासकार अमोली सिंह या अमेली सिंह के अनुसार यह जानकारी मिलता है, यह भी माइंड में रखिएगा। और सिंहभूम के सिंह वंश की कुल देवी कौन थी? तो देवी पोरी थी। अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है लोहरदगा हो जाएगा। मैग्नोलिया पॉइंट नामक पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो मैग्नोलिया पॉइंट जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। और लातेहार जिले में ही झारखंड के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और सबसे ठंडा वाला स्थान भी लातेहार जिले में ही है। कहाँ पे? नेतरहाट में है। अगला है पश्तुई कर को कब समाप्त कर दिया गया? तो पश्तुई कर को कब समाप्त किया गया था? यह 1826 में समाप्त किया गया था, ऑप्शन ए सही है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक आदिवासी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला कौन सा है? रांची। रांची जो है जनसंख्या के मामले में अगर पूछा जाए सबसे अधिक परसेंटेज में कौन सा है आदिवासियों वाला में, तो खूंटी जो होगा परसेंटेज के मामले में, दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो टोटल जनसंख्या में अधिक है रांची और टोटल परसेंटेज की दृष्टि से खूंटी है। अगला है 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है धनबाद में है। और धनबाद में ही सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में ही है। अगला है जमशेदपुर औद्योगिक नगर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो जमशेदपुर औद्योगिक नगर जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। और स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगला सवाल देखते हैं, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना और विकास के लिए निम्न में से कौन सी आदर्श स्थितियां विद्यमान है? तो टिस्को की स्थापना के लिए जमशेदपुर में कौन सा आदर्श स्थिति विद्यमान है? तो लौह अयस्क खनिज केंद्रों की निकटता और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता। तो झारखंड में जनसंख्या काफी है और यहाँ पे काफी सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। और साथ ही झारखंड लौह में से ही इसको लौह अयस्क की आपूर्ति हो जाती है। मुख्य रूप से
नोआ मुंडी की खान और सिंहभूम के क्षेत्र के खानों से इसको लोहा की आपूर्ति होती है। अगला है सोनरेखा और खरकई नदियों से जल आसानी से उपलब्ध होता है। तो सोनरेखा और खरकई नदी से इसको जल और बालू की भी आपूर्ति होती है। सड़कों और रेल मार्ग की अच्छी व्यवस्था और साथ ही बंदरगाह भी जोड़ सकते हैं। तो बंदरगाह, निकटतम बंदरगाह जो है कोलकाता का बंदरगाह होता है इसके संबंध में, तो उपरयुक्त सभी हो जाएगा। डोलोमाइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो डोलोमाइट का उपयोग जो है लौह उद्योग में किया जाता है। और लौह उद्योग से दो खान माइंड में रखिएगा, एक है नोआ मुंडी की खान और एक है चिरिया की खान। तो चिरिया और नोआ मुंडी की खान जो है लौह उद्योग के लिए काफी फेमस है। ये दोनों खान है, माइंड में रखिएगा। अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में जनजातीय जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व से बता चुके हैं, धनबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो झारखंड के सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ती है? तो झारखंड के सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे कौन सी है? NH-32। झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत जो है जाएगा कुआं हो जाएगा। और झारखंड में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो तालाब, झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई कुआं से होती है। और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई जो होता है कहाँ पे? देवघर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेश्वरी पर्वत या कोल्हुआ से हिंदुओं के अलावा जैन धर्म से संबंधित भी अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है। यह स्थल किस जिले में है? तो कोल्हुआ पहाड़ या तो कोलेश्वरी पर्वत कहाँ, किस जिले में है? यह झारखंड के चतरा जिले में है। चतरा जिले से एक मंदिर माइंड में रखिएगा। तो भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? इटखोरी चतरा में है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है पाल वंश से संबंधित है, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है खरकई नदी कहाँ गिरती है? तो खरकई नदी जो है सोनरेखा नदी की एक सहायक नदी मान सकते हैं। तो सोनरेखा नदी में गिरती है खरकई नदी। अगला है निम्नलिखित में से किन दो जनजातियों की पंचायत शासन व्यवस्था मिलती जुलती है? तो कौन से दो जनजाति की पास पंचायत शासन व्यवस्था मिलती जुलती है? मुंडा और खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है ये मिलती जुलती है। ऑप्शन ए सही है। किस जनजाति में खेत बनाने और गांव बसाने वाले को भूमिहर बोला जाता है? तो खेत बसाने और गांव बसाने वाले को भूमिहर किस में बोला जाता है? मुंडा जनजाति में। तो मुंडा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही काल अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहां दिया गया है बंगाल से अलग कर बिहार राज्य के गठन। तो बिहार एक अलग राज्य का अपना था, बंगाल से अलग होकर 1912 में। झारखंड अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा, तो झारखंड अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा जो है 2007 में किया गया है। और संथाल परगना टेनेंसी कानून लागू कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और छोटा नागपुर टेनेंसी कानून जो है 1908 में हुआ था। तो कालक्रम के अनुसार अगर सजाने जाए तो सबसे पहले 4 आएगा, इसके बाद आपका 1 आएगा, इसके बाद आपका 3 आता, उसके बाद आपका 2 आता। 4 1 3 2 तो किसी में नहीं है, ऑप्शन यहाँ गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। अगला है वर्ष 1915 में किसको रांची के अपर बाजार में स्थित वर्तमान आजाद उच्च विद्यालय में महीनों नजरबंद किया गया था? तो अपर बाजार में किसको नजरबंद किया गया था 1916 में? तो वह थे मौलाना अबुल कलाम आजाद को। और कहां से लाके नजरबंद किया गया था? तो इसको नजरबंद जो किया गया था कोलकाता से लाके नजरबंद किया गया था। वे झारखंड में लगभग 3 साल तक नजरबंद रहे थे, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल मांदर ढोल वादों के सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है? तो कौन से वाद्य यंत्र का? तो यह वाद्य यंत्र है आपका ढाक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मांदर जो है सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है झारखंड का। अगला है
और झारखंडी वायलिन किसको बोला जाता है? झारखंडी वायलिन जो बोला जाता है, केंद्री को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में 5 गांव की पंचायत को पचोरा कहा जाता है? तो खड़िया जनजाति में 5 गांव की पंचायत को पचोरा कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय लाह शोध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस गम कहाँ स्थित है? तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो पे कहाँ पे है? रांची के नामकू में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1925 में हुई है। और हजारीबाग में क्या स्थित है? तो हजारीबाग में जो है चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है हजारीबाग में। साथ ही मृदा शोध संस्थान जो है हजारीबाग में स्थित है। तो ये थे सेट 12 में झारखंड प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब अगले वीडियो में कुछ अन्य सवालों के साथ मिलेंगे, तब तक पुराने